देश के पुराने स्कूलों को नया कलेवर प्रदान कर बच्चों को स्मार्ट शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने पीएम श्री योजना की शुरुआत की है। योजना के अंतर्गत स्कूलों को अपग्रेड कर आधुनिक, बदलावकारी और समग्रता में शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य तय किया गया है। पीएम श्री योजना का तात्पर्य है प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इस योजना के तहत देश भर में लगभग 14,500 स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन मॉडल स्कूलों में आधुनिक तकनीक, स्मार्ट क्लास, खेल और आधुनिक बुनियादी संरचना को मजबूत बनाकर बच्चों को समावेशी विकास के लिए तैयार किया जाएगा। पीएम श्री योजना के तहत केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के स्कूलों के अलावा राज्य सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों को शामिल किया गया है। इस योजना से पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पीएम श्री योजना नई शिक्षा नीति के प्रावधानों एवं सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए संचालित की जा रही है। जनपद वाराणसी के विकास क्षेत्र पिंडरा के गांव गजोखर में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय को पीएम श्री योजना के तहत चयनित किया गया है। जवाहर नवोदय विद्यालय गजोखर का पीएम श्री योजना के अंतर्गत कायाकल्प किया जा रहा है। जवाहर नवोदय विद्यालय गजोखर पीएम श्री सेकेंड फेज में चयनित किया गया है और पीएम श्री स्कीम में जो सुविधाएं भारत सरकार प्रदान कर रही है उसका हम लोग सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर रहे हैं। हमारे पास कुल 6 क्लासरूम, 2 कंप्यूटर लैब्स और फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब मॉडर्न स्थिति में हैं और पूरी तरह चलायमान है। समस्त जो विद्यार्थी हैं उसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय गजोखर में हुए बुनियादी ढांचे में बदलाव को देखने और जानने की इच्छा होना स्वाभाविक है। इसीलिए आज हम अपनी यात्रा के गंतव्य स्थल गजोखर चल रहे हैं। आइए आप भी चलिए हमारे साथ जवाहर नवोदय विद्यालय गजोखर की यात्रा पर और साक्षी बनिए विद्यालय में हुए बदलावों का। ये है वाराणसी का गांव गजोखर और यहाँ स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय जो अब पूरी तरह से बदल गया है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय पूरे लखनऊ संभाग का एक उत्कृष्ट नवोदय विद्यालय है। परीक्षा परिणाम की दृष्टि से ये नवोदय विद्यालय पूरे लखनऊ रीजन में प्रथम स्थान पर है। साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पिछले साल हम लोगों ने 12 SGFI स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे SGFI गेम्स में। साथ साथ ये नवोदय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए है। उन बच्चों को सिलेक्शन टेस्ट के द्वारा चयनित करके यहाँ पर आवासीय व्यवस्था में रखा जाता है और उनको मॉडर्न और क्वालिटी एजुकेशन प्रदान की जाती है और निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था भारत सरकार ने यहाँ प्रदान करने की पूरी योजना लागू की। वाराणसी के गजोखर गांव में ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली छात्रों को गुणवत्ता युक्त स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 1986 में जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई। जवाहर नवोदय विद्यालय की परिकल्पना आवासीय विद्यालय के रूप में की गई थी। विद्यालय में प्रतिदिन असेंबली में दीप प्रज्वलन, सरस्वती प्रतिमा पर पुष्प अर्चन, विद्यालय का कुल गीत एवं राष्ट्रगान के साथ शैक्षणिक गतिविधियां शुरू होती हैं। पीएम श्री योजना के तहत जवाहर नवोदय विद्यालय गजोखर में बेहतर बुनियादी ढांचे की स्थापना
नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में की गई है। अत्याधुनिक तकनीक और शिक्षा पद्धति में बदलाव से समावेशी कौशलपूर्ण नागरिक तैयार करने में मदद मिलेगी। नवोदय विद्यालय में छात्रों की बहुमुखी प्रतिभा को उभारने के लिए सीसीए एक्टिविटीज़, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस हेतु यहाँ पर आर्ट टीचर, म्यूज़िक टीचर, लाइब्रेरी, पीटी, मेल, फीमेल, विभिन्न प्रकार के पद और विभिन्न प्रकार के स्किल सब्जेक्ट की शिक्षा दी जाती है। और इसके अंतर्गत हम प्रत्येक बुधवार को दोपहर में सीसीए एक्टिविटी कंडक्ट करवाते हैं, जिसमें 18 क्लब के माध्यम से और विभिन्न दिवसों के सेलिब्रेशन के माध्यम से बच्चों को उसके बारे में जानकारी दी जाती है। प्रत्येक बच्चा जो है वो किसी न किसी क्लब से जुड़ा हुआ है और वह उस गतिविधि में अपनी जितनी भी उसकी इच्छा, क्षमता, रुचि और अपनी जो है इच्छा के अनुसार वो उन गतिविधियों में भाग लेते हैं। पीएम श्री नवोदय विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस और ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। स्मार्ट क्लासरूम और ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था का छात्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। Today we shall study a chapter, Mother's Day, which is written by J.B. Priestley. His full name you can see on the screen. His full name is John Byton Priestley. Born on 13th of September 1894 and he died on 14th August. विद्यालय में समाचार पत्र पत्रिकाएं भी पढ़ने के लिए छात्रों को उपलब्ध हैं, जिससे विद्यार्थी देश दुनिया की ज्वलंत घटनाओं से परिचित हो सके। इसके अलावा ई ग्रंथालय की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जहां बच्चे ऐप के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे 3 तरह के कलेक्शन हैं। लाइब्रेरी बुक्स, जिसमें स्टोरी बुक्स, फिक्शन, मैगजीन्स, विभिन्न विधाओं की किताबें हैं, जैसे साइंस, स्पोर्ट्स, आर्ट्स। और इसके अलावा यहाँ पे मैगजीन सब्सक्राइब किया जाता है और परचेज भी किया जाता है। यहाँ पे न्यूज़पेपर का अच्छा कलेक्शन है। जीएनबी वाराणसी लाइब्रेरी पूरी तरह से ई ग्रंथालय से सज्जित है। यहाँ पे बच्चों का सर्कुलेशन, किताबों का सर्कुलेशन होता है। इशू रिटर्न इसी के माध्यम से ऑनलाइन होता है और बच्चे चाहें तो कहीं से भी देख सकते हैं या कोई भी देख सकता है कि इसमें विद्यालय पुस्तकालय में कौन सी पुस्तकें उपलब्ध है। नई शिक्षा नीति के तहत लर्निंग आउटकम्स को डिस्प्ले करना जरूरी है। कक्षा में विद्यार्थियों के लर्निंग परिणाम को डिस्प्ले करने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। पीएम श्री विद्यालय गजोखर में कंप्यूटर लैब भी बनाया गया है। छात्रों को 12वीं कक्षा के बाद भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी विद्यालय द्वारा ही कराई जाती है, जिससे कि छात्र इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं में सफल हो सके। पीएम श्री विद्यालय गजोखर में उच्च स्तरीय आधुनिकतम सुविधाओं से लैस विज्ञान विषयों की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इन प्रयोगशालाओं में छात्रों को वैज्ञानिक प्रयोगों के बारे में बेहतर जानकारी दी जाती है। इस फ्लावर का जो मेल पार्ट है उसे रिमूव करना है। इस प्रोसेस को इमैस्कुलेशन कहते हैं। एक फ्लावर में 4 पार्ट्स होते हैं मेनली, कोरोला, कैलिक्स, एंडोसियम और गाइनोसियम, जिसमें से कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं वो सेपल्स और पेटल्स होते हैं, जो सिर्फ एसेसरी पार्ट्स होते हैं, जो सिर्फ किसी भी पॉलिनेटर जो होते हैं उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए। बाकी जो मेन पार्ट होता है वो होता है एंडोसियम और गाइनोसियम, जिसमें से जो गाइनोसियम होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और जो एंडोसियम होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंडोसियम के दो पार्ट्स होते हैं, एक एंथर, दूसरा उसका फिलामेंट। जो एंथर होता है उसको रिमूव करने के बाद इस फ्लावर को हम सिर्फ फीमेल फ्लावर बनाते हैं, जिसके कारण इसमें सेल्फ पॉलिनेशन को हम अवॉइड कर सकते हैं, जिससे क्रॉस पॉलिनेशन होगा और ये वेरिएशन को करेगा। बच्चे जो है जो प्रैक्टिकल करते हैं, वो जो थियरी में पढ़ाया जाता है उसको अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर वो उस संदर्भ में गेन कर ले उस नॉलेज को, तो कभी वो ख़त्म नहीं होता है, वो हमेशा लाइफ लॉन्ग बनी रहती है।
तो थियरी गाइड प्रैक्टिकल डिसाइड, जैसा कि ये कॉन्सेप्ट हमारे साइंस में बताया भी जाता है बच्चों को, और इसका लाभ बच्चों को मिलता है। पीएम श्री नवोदय विद्यालय गजोखर में पाठ्येतर गतिविधियों के साथ ही क्विज प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है। पाठ्येतर गतिविधियों से छात्रों का बहुमुखी विकास करने की कोशिश की जाती है। छात्रों को संगीत की शिक्षा प्रदान कर उन्हें सांस्कृतिक मूल्यों से अवगत कराया जाता है। पीएम श्री नवोदय विद्यालय गजोखर में विद्यार्थियों को बॉक्सिंग का प्रशिक्षण विशेष रूप से दिया जाता है। नई शिक्षा नीति में खेलों के प्रति रुझान पैदा करने पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। पीएम श्री नवोदय विद्यालय गजोखर में खूबसूरत उद्यान और खेल का मैदान भी उपलब्ध है। बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग छात्रावास, भोजनालय, अतिथि गृह की सुविधा भी उपलब्ध है। हरा भरा विद्यालय का परिसर हर किसी का मन मोह लेता है। समय समय पर परिसर में स्वास्थ्य शिविर लगाकर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच भी की जाती है। पीएम श्री योजना के चलते गजोखर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय समाज के आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण बच्चों को नई शिक्षा नीति के अनुरूप सर्वांगीण शिक्षा उपलब्ध कराकर उन्हें समावेशी नागरिक बनाने की दिशा में अग्रसर है।